प्रिय छात्रों, YouTube चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए क्लास 10 12 का मैथमेटिक्स लेके आया हूं, लेकिन जो आज आपके लिए जो स्पेशली आपके लिए जो चैप्टर लेके आया हूं वो क्लास 10th का है, ट्रिग्नोमेट्री, यानी एक्सरसाइज हमारा चैप्टर 8 है और एक्सरसाइज है 8.1। तो 8.1 के लिए जितना भी इंट्रो था हमने पिछले वीडियो में आपको दे दिया है। जिसने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में जाके इसका इंट्रो देख लीजिए। पहली एक्सरसाइज के लिए सफिशिएंट आपको जो है इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कौन सा कोण समकोण है बच्चों? कोण B समकोण है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। किसके किसके? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है साइन A cos A और सेकंड वाले क्वेश्चन में है साइन C cos C। तो बच्चों देखिए, पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें कोण भी हमारा क्या है, समकोण है। तो देखिए बच्चों, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको यहाँ 90 वाला आपको सिंबल जो है यहाँ शो करना होगा। ट्रायंगल ए हाँ, ट्रायंगल ABC। तो देखिए एंगल भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ 90 का सिंबल हमें शो करना होगा। ये 90 डिग्री है। बी एंगल क्या है हमारा, 90 है बच्चों। और AB इज इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है, BC 7 सेंटीमीटर। अब हम आएंगे त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आएंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और कर्ण AC की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, हाँ, पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करेंगे। क्या होगा, कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, AB हमें दिया है 24, तो 24 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है बच्चों, BC है 7, तो 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होगा 576 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बच्चों, 576 और 49 ऐड करेंगे 625 हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू सच दैट AC की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सच दैट AC की वैल्यू हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 625 और 625 को भी प्लस में, क्योंकि AC क्या है, भुजा है बच्चों। तो AC की वैल्यू सच दैट वैल्यू ऑफ AC आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट, 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो भुजा AC 25 सेंटीमीटर आ गई। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर। हाँ बच्चों, अब हमें पहले क्वेश्चन में एंट्री लेना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है साइन A और cos A, दो चीजें हैं।
तो साइन होता है, हमने जो आपको फ्लो चार्ट में बताया था कि साइन एक किन दो भुजाओं का अनुपात है, आपको याद करना है। और अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। साइन एक किन दो भुजाओं का अनुपात है। साइन जो है, जो हमारा त्रिकोणमितीय साइन है, वो लंब और कर्ण इन दोनों भुजाओं का अनुपात है, यानी साइन हुआ लंब बटे कर्ण। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, लेकिन लंब हमारा न्यून कोण पे डिपेंड हो जाता है। तो साइन ए के लिए हमें अगर लंब ढूंढना है तो कोण ए के सामने की भुजा, एंगल ए के सामने की भुजा BC है, ये लंब हो जाएगा, कर्ण हमारा फिक्स है, तो ये हो जाएगा 7/, कर्ण है बच्चों 25। अब देखिए कास क्या होता, कास ए, एंगल ए का ही हमें कास लेना है, एंगल ए का ही हमें कास लेना है। तो कास ए के साथ कास ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब एंगल ए के लिए हमें आधार ढूंढना होगा, तो ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा BC लंब हो गई बच्चों, कर्ण हमारा फिक्स है, तो आधार हमारा AB हुआ, जो कि कितना लंबा है 24 सेंटीमीटर, 24 बाई कर्ण हमारा फिक्स है 25। ये पहले क्वेश्चन का सलूशन हो गया बच्चों। अब दूसरे में हमें क्या निकालना है, साइन C cos C, यानी इस कोण का हमें साइन निकालना है और C कोण का ही हमें cos निकालना है। तो देखिए हाँ, सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या करना है, साइन C और cos C निकालना है। साइन C, साइन किन दो भुजाओं का अनुपात है, अभी आपने ऊपर जाना, किसका किसका अनुपात है, लंब और कर्ण का अनुपात है, तो लंब बटे कर्ण। लेकिन किस कोण के लिए साइन निकालना है हमें, कोण C के लिए बच्चों फाइंड आउट करना है। तो ये न्यून कोण है, कोण C क्या है, न्यून कोण है, तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी कोण C के सामने वाली भुजा AB लंब होगी। तो AB है 24 अपान कर्ण है बच्चों 25। और क्या पूछा है, cos C, तो cos C होगा, cos किन दो भुजाओं का अनुपात है, आपके सामने अभी आपने लिखा आधार और कर्ण का अनुपात है, तो cos C हो गया आधार बटे कर्ण। प्यारे बच्चों एंगल C के लिए हमें आधार ढूंढना है, तो एंगल C के सामने वाली भुजा तो लंब हुई, आधार हमारा BC हुआ जो कि 7 सेंटीमीटर है, तो 7/, कर्ण तो हमारा फिक्स 25। दैट्स आंसर बच्चों। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, केवल आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं किन दो भुजाओं के अनुपात हैं वो आपको लर्न होना जरूरी है, और उसके लिए फ्लो चार्ट में बहुत इजी वे में आप याद कर सकते हैं चार्ट को बना के भी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड है आकृति 8.13 में। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखो हमको क्या दिया है, कर्ण दिया है और एक भुजा दी है, दूसरी भुजा हमें निकालनी है। तो यहाँ हम पाइथागोरस का उपयोग करेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय बच्चों क्या कहता है, इस बार हमें कर्ण नहीं निकालना है, कोई और भुजा निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर यानी RP स्क्वायर।
अब देखिए पी क्यू स्क्वायर है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आरपी है प्यारे बच्चों 13 का स्क्वायर। अब देखिए 12 स्क्वायर होता है बच्चों 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 169 144 को हम पक्षांतर करते हैं बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, यहाँ प्लस है तो उधर माइनस होगा, तो यहाँ वैल्यू हमारी आएगी बच्चों क्यू आर स्क्वायर की। किसकी वैल्यू आएगी? क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा प्यारे बच्चों 169 माइनस 144, इसको हम माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 25। ये आया है क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू, या क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर इज इक्वल टू प्यारे बच्चों हो जाएगा √25। अब 25 का वर्गमूल, हाँ बच्चों, सच दैट क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। लो हमारा क्यू आर भी निकल आया, ये कितना आया? 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? tan p माइनस cot r, यानी कोण p का tan लिया गया है तो ये बना tan p, कोण p का क्या फाइंड आउट करना है? tan, और tan p माइनस cot r, एंगल r का हमें क्या फाइंड आउट करना है? cot, यानी cot r निकालना है। तो आइए पहले tan p निकालते हैं बच्चों। तो tan p इज इक्वल टू हो जाएगा, tan किन दो भुजाओं का अनुपात है? फ्लो चार्ट में देख लीजिएगा बच्चों, पिछला वीडियो ध्यान से देखिएगा, वो बेसिक है, तो उससे एक्सरसाइज 8.1 पूरा लग जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो tan किन दो भुजाओं का अनुपात है? वो है लंब और आधार का, लंब बटे आधार। लेकिन किस कोण का tan लिया गया है? किस एंगल का tan लिया गया है? P का। तो हमें लंब तो ढूंढना होगा, तो लंब कौन सा होगा? कोण P के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, यानी 5 सेंटीमीटर क्यू आर, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा बटे आधार। कर्ण तो आपको पता है 13 है बच्चों, आधार हुआ 12। और हमें क्या निकालना है? cot r भी निकालना है। तो cot r, काट क्या होता है? tan का रिवर्स होता है। तो काट किन दो भुजाओं का अनुपात है? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब। लेकिन बच्चों एंगल आर के लिए हमें लंब और आधार देखना होगा, कौन सी भुजा लंब है, कौन सी आधार है। तो समकोण त्रिभुज में ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। ये लंब हो गया पी क्यू, और आधार क्या हुआ बच्चों? क्यू आर। तो आधार हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी 5 अपान लंब है 12 सेंटीमीटर अपान 12। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? tan p माइनस cot r की। तो tan p, नाउ tan p माइनस cot r। अब tan p की वैल्यू कितना आई है बच्चों? 5/12 माइनस cot r की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? वो भी 5/12। अब 5/12 में से 5/12 हम माइनस कर देंगे तो कुछ भी तो नहीं बचा, 0। दैट्स आंसर। बहुत इजी, सो इजी बच्चों, लगाते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 हो
तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। sin A हमें दिया है, cos A और tan A की वैल्यू निकालना है बच्चों, कुछ नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किन दो भुजाओं का अनुपात है। अगर हमें ये मालूम हो गया तो हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें sin A दिया है, केवल दो की वैल्यू निकालनी है, cos A और tan A की। तो उसके लिए देखिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा बच्चों। ये अब देखिए जिसमें हमें sin A दिया है तो डेफिनेट सी बात है कि एंगल A जो हमारा है वो न्यून कोण है। तो चलिए हम इसको A ले लेते हैं। हाँ, फिर से देखिए बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं बच्चों। ये बन गया। तो इसमें sin A दिया है तो ये तो हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा न्यून कोण हो गया, यानी कि एक्यूट एंगल, ये A हो गया। और अब आप राइट एंगल ट्रायंगल किसी को भी कर दीजिए, समकोण चाहे B को कर दीजिए चाहे C को कर दीजिए। तो B कर दिए, ये C हो गया। अब हमें sin A दिया है 3/4, क्या गिव है बच्चों, गिवन है क्या गिवन है, हमें गिवन है प्यारे बच्चों sin A इज इक्वल टू sin A इज इक्वल टू 3/4, ये गिव है। sin A इज इक्वल टू है 3/4 और sin किन दो भुजाओं का अनुपात है, अभी अभी आपने जाना लंब बटे कर्ण होता है sin, लेकिन sin A बराबर आपको दिया है sin A यानी एंगल A के sin का मान है 3/4। तो देखिए बच्चों इसके sin का मान है 3/4। तो sin कोण A के लिए लंब कौन सा होगा, कोण न्यून कोण A के सामने की भुजा BC लंब हो जाएगी, कर्ण तो हमारा फिक्स है, तो BC हो गया 3 बटे कर्ण हमारा हुआ 4। अब आइए पाइथागोरस से हम क्या करते हैं बच्चों, पाइथागोरस से हम आधार को भी निकाल लेते हैं। कोण A के लिए AB भुजा आधार हो गई। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें लंब और आधार में से कुछ निकालना है। तो हम यहां पे क्या कर देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर। अब देखिए बच्चों BC दिया है 3 स्क्वायर प्लस AB फाइंड आउट करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC है 4 स्क्वायर। अब ये हो गया 9 प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 9 को वहां ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 दैट्स गिव्स आउट 7। 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। AB स्क्वायर की वैल्यू आई है 7 सच दैट वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू √7। बच्चों ये भुजा है तो भुजा तो ऋणात्मक नहीं होगी, वैसे वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन चूंकि AB हमारी क्या है, भुजा है और समकोण त्रिभुज का कोण A के लिए आधार है, तो कोई भी भुजा त्रिभुज की नेगेटिव नहीं होगी, तो नेगेटिव साइन को तो हटाना ही होगा प्यारे बच्चों, यानी पॉजिटिव होगा। ये हो जाएगा √7।
तो ए बी की वैल्यू आ गई √7। अब हमें लंब, कर्ण, आधार तीनों पता हो गए कोण ए के लिए, और कोण ए के लिए ही हमें ज्ञात करना है cos और tan, यानी cos ए और tan ए। तो cos ए, अब cos किन दो भुजाओं का वर्ग अनुपात है, आपको याद करना होगा। cos ए है आधार और कर्ण का अनुपात, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा है बच्चों कोण ए के लिए, ए के सामने वाला साइड ये लंब BC लंब हो गया, आधार तो ए बी हुआ √7 बाई कर्ण फिक्स है 4। और क्या निकालना है, tan ए। tan किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब और आधार का, यानी लंब बटे आधार। तो कोण ए के लिए लंब हमारा BC है 3 अपान, अब ये भुजा आधार बन गई √7। दैट्स आंसर। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot A = 8 दिया है, तो साइन ए और sec ए का मान ज्ञात करना है। यहां दिया भी है तो 15 cot A एंगल ए के काट, एंगल ए के काट का एक रिलेशन दिया है, यानी 15 cot A = 8, और पूछा भी जो है वो एंगल ए के लिए ही, साइन ए और sec ए। तो देखिए सॉल्यूशन प्यारे बच्चों इसका, हमको क्या गिव है, हमको गिव है क्या गिव है, 15 cot A = 8। 15 को हम वहां ले जाते हैं सच दैट वैल्यू ऑफ cot A = 8/15। और काट किन दो भुजाओं का अनुपात है बच्चों, आधार बटे लंब होता है। हाँ बच्चों ये गिवन था हमें। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। जी, तो हमें 15 cot A, यानी हमको cot A की वैल्यू मिली है 8/15। cot A की वैल्यू हमको क्या मिली है 8/15। तो एंगल ए जाहिर सी बात है क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए, तो न्यून कोण ए, इसी को कर देते हैं। अब समकोण हम किसी भी कोण को कर सकते हैं, बी को भी, सी को भी, एक्स को भी, वाई को भी, जो ट्रायंगल हमें बनाना हो। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये राइट एंगल है, 90 अंश का कोण हो गया। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई। अब cot ए हमें दिया है, एंगल ए का cot दिया है, तो एंगल ए के लिए एंगल ए के सामने वाला साइड BC लंब, 90 अंश के सामने वाला AC कर्ण, और AB क्या हो गया, आधार हो गया। तो काट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो कोण A के लिए, कोण न्यून कोण A के सामने की भुजा ये लंब, तो AB आपका आधार हुआ 8 और लंब हुआ 15। आप पाइथागोरस थ्योरम से एक बार फिर किसको निकालेंगे, आप जो है कर्ण को निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से इस बार कर्ण हमको फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। कर्ण फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, कर्ण फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर
शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब BC है प्यारे बच्चों 15 स्क्वायर प्लस AB है 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, दोनों को ऐड करेंगे 289 हो जाएगा प्यारे बच्चों। AC स्क्वायर बराबर 289 या AC इज इक्वल टू AC = 289 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो सच दैट वैल्यू ऑफ AC = 289 का वर्गमूल 17 होता है। ये 17 आ गया, लोकर्ण भी आ गया। अब तो कुछ भी ये पूछे सब कुछ निकल सकता है। आपसे पूछा क्या गया है, साइन ए और सेक ए, इसी एंगल का साइन और इसी एंगल का सेक। तो देखिए प्यारे बच्चों, साइन ए, साइन किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब और कर्ण का अनुपात है, यानी लंब अपान कर्ण। लेकिन एंगल ए के लिए हमें लंब तो चूज करना होगा। एंगल ए के सामने की न्यून कोण ए के सामने की भुजा ये लंब हुई, लंब है 15 अपान कर्ण। प्यारे बच्चों फिगर से देखो 17 है। और क्या निकालना है, सेक ए। सेक किन दो भुजाओं का अनुपात है, सेक कर्ण और आधार का अनुपात है, कर्ण बटे आधार। इसको याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। कर्ण हमारा 17 है, फिगर से दिख रहा है, और कोण ए के सामने वाली भुजा ये लंब हुई तो आधार आपका 8 हुआ, यानी कि AB। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा दिया है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, 6 होते हैं, अन्य 5 आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, क्या गिव है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और सेक किन दो भुजाओं का अनुपात है, अभी आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है। सेक किन दो भुजाओं का अनुपात है, कर्ण और आधार का। तो कर्ण बटे आधार, ये तो हमें गिव ही है। तो एक बार फिर हमें राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो कुछ भी नाम कर दें, ABC। इस कोण को 90 का सिंबल दे दें, 90 हो गया प्यारे बच्चों। अब सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा, अब कोण ए के लिए इसी कोण को हम थीटा कर देते हैं, बस हमारा कोण ए के लिए हो जाएगा। तो कोण ए के लिए, कोण ए के सामने की भुजा BC लंब हो गई प्यारे बच्चों, और 90 अंश के सामने की भुजा AC कर्ण हो गई, और AB हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो कर्ण हमारा 13 हुआ और आधार AB ये 12 हुआ। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम किसको निकाल लेंगे, हम लंब को निकालेंगे, क्योंकि न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में इस बार लंब निकालना है। समकोण त्रिभुज ABC में, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर। या प्यारे बच्चों BC तो हमें फाइंड आउट करना है, BC स्क्वायर प्लस AB है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC है 13 स्क्वायर। अब देखिए बच्चों BC स्क्वायर
प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। 144 को हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ प्लस है, दाएं पक्ष में जाके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, माइनस करते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, या BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 या VC इज इक्वल टू हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल होगा प्यारे बच्चों 5, यानी BC हमारा 5 आ गया। अब हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, थीटा हमने इसको माना है तो यहाँ लंब कर्ण आधार अभी डिसाइड कर लें। तो देखिए समकोण त्रिभुज में ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, BC लंब, 90 अंश के सामने की भुजा AC कर्ण और तीसरी भुजा AB आधार, यानी लंब, आधार और कर्ण। अब हमें सेक मालूम है, सेक के अलावा सारा निकालना है। तो देखिए पहला साइन थीटा, साइन प्यारे बच्चों किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब और कर्ण का, लंब बटे कर्ण। तो लंब न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा लंब 5 बटे कर्ण, देखिए त्रिभुज में 13। कास थीटा, कास किन दो भुजाओं का अनुपात है, कास आधार और कर्ण का अनुपात है, तो ये हुआ आधार बटे कर्ण। तो कोण थीटा के लिए आधार कौन सा होगा बच्चों, थीटा के सामने वाला तो लंब हुआ, आधार AB हुआ, मीन्स 12 अपान कर्ण है 13 प्यारे बच्चों। फिर tan थीटा, tan किन दो भुजाओं का अनुपात है, आपको अब याद हो गया होगा, लंब और आधार का, लंब बटे आधार, tan थीटा हो गया। फिगर में जाइए, न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी 5 अपान आधार है 12। tan के बाद काट तो tan का रिवर्स होता है, tan का जस्ट उल्टा, tan होता है लंब बटे आधार, काट होगा आधार बटे लंब। आधार है प्यारे बच्चों थीटा के सामने वाली भुजा BC, लंब हुई आधार 12, 12 अपान लंब 5, थीटा के सामने वाली साइड 5। अब सेक आपको मालूम ही है, कोसेक 5वां, कोसेक थीटा, ये किन दो भुजाओं का अनुपात है, ये साइन का भी उत्क्रम है, साइन है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है प्यारे बच्चों फिर 13 अपान लंब न्यून कोण थीटा के सामने वाला 5। वैसे भी देखिए आपका साइन थीटा 5/13 आया था, तो कोसेक थीटा कितना आ गया 13/5, उसका रिवर्स हो गया प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।